नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गांधी परिवार को झटका, राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग में हेराफेरी का लगा आरोप। बीजेपी में बागी, कांग्रेस में नेतृत्व संकट हावी। आम आदमी पार्टी भी लड़खड़ाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के ताजा हाल। पीएम मोदी ने 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों के सफल लॉन्च पर इसरो को दी बधाई। कहा यह आत्मनिर्भरता का है उदाहरण। बंद नहीं होगी ताजमहल के पास बनी 3000 दुकानें, दुकानदारों को मिली 3 महीने की राहत। पीएम मोदी की पहल पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले 1 साल में 75,000 युवाओं को देगी सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार के 4 साल होने पर आएंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा से मिटेंगी गहलोत पायलट की दूरियां। आवारा कुत्तों पर अदालत सख्त, कहा सड़कों पर खाना खिलाने वाले इन्हें अपने घर ले जाएं। खराब हवा में सांस लेने की आदत डाल लो दिल्ली वालों, अभी और बढ़ेगा पॉल्यूशन। राजस्थान के 7,000 गांव जुड़ेंगे 5G से। कनेक्टिविटी के लिए 5,000 से ज्यादा टावर लगेंगे, 7,000 करोड़ खर्च होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक केजरीवाल, सत्येंद्र जैन समेत 20 नेताओं की सूची जारी। बांग्लादेश नेपाल की सीमा पर खपाए जा रहे मध्य प्रदेश से चोरी की गई मोबाइल, बिना पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए बनाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। मुफ्त की रेवड़ी बढ़ते देख दुखी होती है टैक्स पेयर्स। पीएम मोदी से बोले सीएम केजरीवाल, जनता का अपमान न करिए। त्योहारी सीजन में चांदी के नाम पर जर्मन सिल्वर तो नहीं खरीद रहे आप, बाजार में नकली सिक्कों की भरमार। विकासशील देशों को कर्ज के जाल में धकेलने में जुटा चीन, ऋण न चुकाने पर केन्या की संपत्ति जब्त कर सकता है ड्रैगन। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, मंदी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द, गहलोत बोले गांधी परिवार को बदनाम करने का कुप्रयास। बंगाल बीजेपी में होगा बड़ा फेरबदल, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, अटकलें तेज। असम सरकार का दिवाली गिफ्ट, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। खड़गे के जरिए कांग्रेस बना रही सीक्रेट दलित जोड़ो प्लान, नए सिरे से संगठन बनेगा मजबूत। केरल के राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा, LDF ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। गुजरात में किसे मिलेगा महिला वोटरों का साथ, ABPC वोटर्स के सर्वे में कांग्रेस को 35% तो भाजपा 45% और आम आदमी पार्टी को 17% का अनुमान। फास्ट फूड खाने वालों के शरीर में मिली थैलेट की बढ़ी मात्रा, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है केमिकल। पेरेंट्स से चंदा वसूलने को लेकर बैकफुट पर कर्नाटक सरकार, वापस लेना पड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा, इसको पोषित करने की जरूरत। भारत पाकिस्तान मैच में विराट कोहली रहे भारत के जीत के हीरो, सांस रोक देने वाले मैच में टीम को दिलाई जीत। तस्करों पर लगाम लगाने के लिए CRPF ने शुरू की कवायद, हावड़ा स्टेशन पर लगाए जाएंगे कार्गो स्कैनर। पेट्रोल और डीजल फिर हो सकते हैं महंगे, कच्चे तेल के दाम में आया बड़ा उछाल, आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे में शामिल होंगे गहलोत, पीएम कर सकते हैं आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं, सियासी मैसेज भी देंगे। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें, चुनाव आयोग से प्रतिबंध के बाद अब हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। राष्ट्रीय फलक पर हर क्षेत्रीय दलों से आगे रहने की तैयारी में जुटे KCR, बनाया जा रहा है केंद्रीय दफ्तर। ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के सफल लॉन्च पर बोले अमित शाह, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक दिन। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। पंजाब में भारत पाक सीमा पर बढ़ी ड्रोन गतिविधियां बनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती। पश्चिम बंगाल की तरफ से 100 किलोमीटर की गति से बढ़ रहा सितरंग चक्रवाती तूफान, भारी बारिश का अलर्ट, तटीय इलाके कराए गए खाली। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शरद पवार, राहुल गांधी को दिया समर्थन। गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट, उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका।
राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई को लेकर भड़की कांग्रेस, बदनाम करने और ध्यान भटकाने के लिए एक्शन। कर्नाटक में होगी खगे की अग्नि परीक्षा, कांग्रेस अध्यक्ष के गृह राज्य में दलित वोटों पर होगी नजर। 25 सालों में पहली बार शी जिनपिंग की कैबिनेट में एक भी महिला नहीं, चीन की राजनीति में अछूत महिलाएं। नए BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। राज्यों के टेंडर में घुसने वाली चीनी कंपनियों पर भी कसेगा शिकंजा, हाल ही में कई राज्यों की निविदा प्रक्रिया में हुई है शामिल। बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी को बताया वोट कटवा तो अमित शाह ने दिया मैसेज, हल्के में लेने की गलती मत करो, पूरी बैठक में रहा आप पर ही फोकस। अब गूगल संभालेगा बेंगलोर का ट्रैफिक, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने वाला पहला शहर। अब यूपी के स्टूडेंट्स क्लास बंक कर नहीं जा सकेंगे मॉल या रेस्टोरेंट, राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सभी DM को दिए निर्देश। गुजरात चुनाव 2022, कांग्रेस ने किया बड़ा वादा, 15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देगी। मानगढ़ धाम हो राष्ट्रीय स्मारक घोषित, मोदी के दौरे से पहले गहलोत ने उठाई मांग, लिखा पत्र। दीपोत्सव में जले 15 लाख दिए, CM योगी को मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट से जरूरी खाद्य पदार्थ आयात करेगा श्रीलंका, 40% राशि का अभी तक नहीं हुआ उपयोग। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया से लेकर संजय दत्त तक, आनंद शर्मा भी करेंगे कैंपेन। चीन की हरकतों पर भारतीय सेना रखेगी पैनी नजर, लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। महाराष्ट्र में CM शिंदे का बड़ा कदम, पिछली उद्धव सरकार के 6 बड़े फैसलों को पलटा। मध्य प्रदेश में जाति पर दांव, 2023 विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगा आदिवासी संगठन JAYS। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने की UK के PM पद की उम्मीदवारी की घोषणा, कहा अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं। कानून से ऊपर नहीं गांधी परिवार, गृह मंत्रालय ने रद्द किए NGO लाइसेंस तो गदगद हुई बीजेपी। मौसम अपडेट, उड़ीसा बंगाल में चक्रवात सितरंग की दस्तक, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है रफ्तार, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गांधी परिवार को झटका, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कि RGF के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया है। RGF एक गैर सरकारी संस्था है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। फॉरेन फंडिंग लॉ के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर NGO पर यह कार्रवाई हुई है। मामले के जानकार एक शख्स ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की जाँच के आधार पर हुआ है। इस कमेटी का गठन जुलाई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया था। FCRA लाइसेंस के कैंसिल होने को लेकर नोटिस RGF ऑफिस को भेज दिया गया है। हालांकि NGO की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। सत्ताधारी दल भाजपा ने फाउंडेशन को मिले चंदे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सत्ताधारी दल भाजपा ने फाउंडेशन को मिले चंदे को लेकर सवाल खड़े किए थे। आरोप लगाया है कि चीन जैसे देश से राजीव गांधी फाउंडेशन ने दान लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। जी हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम से कम 70 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। सरकार ने संदिग्ध पाए गए लोगों से संबंधित अपने डेटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ शेयर किया है। इस बारे में बताते हुए फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि साल 2013 और 21 के बीच राज्यों ने 4.74 करोड़ राशन कार्ड या तो हटा दिए हैं या फिर कैंसिल कर दिए हैं। सुधांशु पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हाल ही में करीब 70 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध पाया गया है और इससे जुड़े डेटा को संबंधित राज्यों में ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। पांडे ने कहा है कि 19 करोड़ लाभार्थियों के 4.74 करोड़ राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। जी हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को भी टेलीकॉम बिल के तहत शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद नए टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। इतना ही नहीं, इसमें OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें कई बार उन पर परोसे जाने वाले कंटेंट को लेकर चेताया जा चुका है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर समेत कई ऐप्स इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधा के लिए जाने जाते हैं।
इसी तरह की सेवा टेलीकॉम कंपनियां देती है जिन्हें भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार का प्रस्ताव है कि कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं देने वाले ऐप्स को भी लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसके लिए दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में OTT को दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में भारत पाक सीमा पर बड़ी ड्रोन गतिविधियां बनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती। जी हां, पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस बार ड्रोन से नशा व हथियार तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। राज्य में इस वर्ष अब तक 150 से अधिक गतिविधियां पकड़ी गई है। ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सकते में डाल दिया है। ड्रोन की आवाजाही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार 2019 में पंजाब में सामने आया था। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान के साथ सीमा के 553 किलोमीटर के हिस्से की रक्षा कर रहा है। BSF ने इस साल 10 ड्रोन को गिराया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट। उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। जी हां, गेहूं के बाद अब चावल ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। देश में मानसून के दौरान असामान्य बारिश से चावल के उत्पादन में कमी की आशंका बन गई है, जिससे घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि का रुख दिख रहा है। सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे में चावल की कीमतों में आगे भी बढ़त जारी रह सकता है। कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं, जिससे दुनिया के कई देशों ने अपनी चिंता जताई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि उत्पादन घटने के बीच घरेलू कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान तथा गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की वृद्धि को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की हरकतों पर भारतीय सेना रखेगी पैनी नजर। लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन तैनात। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच ड्रैगन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को इजरायल से एडवांस हेरोन ड्रोन मिला है। इन्हें निगरानी गतिविधियों के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा हेरोन ड्रोन पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर है। पहले की तुलना में इनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी काफी बेहतर है। इन ड्रोनों को रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत खरीदा गया है, ताकि सेना चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच अपनी युद्धक क्षमताओं को उन्नत बना सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक